हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू जेई हिंदी मीडियम चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, यूपीटीएसी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल, है ना। और पहले इसको एकेटीयू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एकेटीयू क्या है? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो इसको कंडक्ट करवाती है। ये एक प्रक्रिया है जो एकेटीयू द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि एकेटीयू काउंसलिंग कोई और है क्या, यूपीटीएसी काउंसलिंग कुछ और है क्या। दोनों एक ही चीजें हैं। एकेटीयू एक यूनिवर्सिटी है जो इस प्रक्रिया को, इस एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यूपीटीएससी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले बेसिक में फटाफट से बता देता हूँ ये चीजें। एक बार जो मैंने वो सेशन लिया था जिसमें बहुत सारी काउंसलिंग के बारे में बताया था, तब भी बताया था। यूपीटीएससी होती है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल, स्टेट लेवल पे होती है। ये इसकी वेबसाइट है। जेई मेंस का स्कोर कंसीडर किया जाता है, और कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, पूरा का पूरा जेई मेंस का स्कोर कंसीडर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 12th में केवल 45% चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% चाहिए। यूपी के जो डोमिसाइल्स हैं, यानी कि यूपी के मूल निवासी, अब यूपी का मूल निवासी किसे माना जाएगा ये अभी मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूपी में बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उनमें 20% सीट्स अपने अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी अवेलेबल रहती है। तो आप यूपी से नहीं है तो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 700 से ज्यादा कॉलेज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी यूपी में हैं। लगभग 87,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। और ये स्टार्ट कब होती है? जून में स्टार्ट होती है और अगस्त तक चलती है, मतलब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। 4 राउंड इसमें होते हैं और फिर इंटरनल स्लाइडिंग होती है, कुछ स्पेशल राउंड होते हैं, इनके बारे में भी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। 1,000 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और अगर आप किसी भी राउंड में किसी सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए देने होते हैं उस सीट को होल्ड करने के लिए, रिजर्व करने के लिए। कब देना होता है? जब आपको एक सीट मिल जाती है और आपको उस राउंड से अगले राउंड में जाना है या उस सीट को होल्ड करके रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? एक बहुत शानदार चीज होती है ट्यूशन फी वेवियर, मतलब आपकी पूरी की पूरी फीस माफ हो जाती है। अब ये किसकी माफ होती है, कैसे माफ होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, इसको अभी अपन आगे जाके देखेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जेईई मेंस की कितनी रैंक पर आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं, जो कि इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं अपन उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग को। सबसे पहले कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिलता है इससे? गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बहुत सारे प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, केआईईटी गलगोटिया। इनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। और ये जो है, जो गवर्नमेंट वाले हैं, ये पूरी तरह से यूपी के डोमिसाइल्स के लिए हैं। और ये जो प्राइवेट है, इसमें 20% सीट्स अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी होती है वाया यूपीटीएसी काउंसलिंग। अगर आप इस काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो, है ना, तो 700 से ज्यादा इंस्टीट्यूट है और इतनी लगभग सीट्स में एडमिशन दिया जाता है यूपीटीएसी के थ्रू। अब बात करते हैं अपन सबसे जरूरी चीज कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप यूपी डोमिसाइल माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले जोसा में जिस तरह से 75% का एक नियम होता है, यहां वैसा नहीं है। यहां आपको केवल 45% चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40% चाहिए। और जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिर इक्विवेलेंट आपने उसके अलावा जो भी ले रखा है, हिंदी इंग्लिश वगैरह, ये भी जो भी चीजें आपकी चल रही है उसमें। ठीक है, अब यूपी डोमिसाइल क्या होता है? अब यहां पे 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को ध्यान से समझना कि आप यूपी के मूल निवासी यूपीटीएसी के लिए माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। सबसे पहला, अगर आपने इफ यू पास क्लास 12 फ्रॉम ए स्कूल सिचुएटेड इनसाइड उत्तर प्रदेश, आपने उत्तर प्रदेश में स्थित किसी स्कूल से 12वीं पास की है, तो आप यूपी के डोमिसाइल हो गए, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समझ गए पहली बात को? अगर यूपी में आपका स्कूल था 12वीं का, आप यूपी के डोमिसाइल हो गए। दूसरी चीज, अगर आपने यूपी से क्लास 12 का एग्जाम नहीं दिया है लेकिन आपके माता पिता यूपी के निवासी हैं, तो आपको अपने माता पिता का यूपी का मूल निवासी सर्टिफिकेट देना होगा। हो सकता है आपने 12वीं किसी और राज्य से दे दी हो, तो कोई बात नहीं है।
आपके माता पिता अगर यूपी के मूल निवासी हैं तो आप उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा जो है, जो ऑल इंडिया सीट्स हैं वो किसके लिए होती हैं? वो 20% सीट्स केवल प्राइवेट कॉलेजेस में सबके लिए होती है। अगर आपका यूपी से कोई कनेक्शन नहीं है तो भी आप 20% सीट्स के लिए तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये जो बहुत जरूरी चीज थी, द फी वेवियर, ये क्या होता है कि कैसे आपकी पूरी की पूरी फीस माफ हो जाएगी। तो हर कॉलेज में 5% सीट्स, मतलब किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें से 5 सीट्स ऐसी रखी जाती हैं जो पूरी तरह से ट्यूशन फीस, पढ़ाई की फीस आपकी माफ कर दी जाती है। अब ये मिलती किसको है? तो देखो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है यूपीटीएससी का, जो हर कॉलेज में 5% एक्स्ट्रा सीट्स होती है जिसको अपन सुपर न्यूमररी सीट्स भी कहते हैं। अगर आपको ये सीट मिल गई तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस जो है वो माफ हो जाती है। इसके लिए एक तो सबसे पहले आपको यूपी का निवासी होना जरूरी है और एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि आपकी टोटल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है। अगर आपकी परिवार की आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है और आप यूपी के निवासी हैं तो आपको यह सीट मिल सकती है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपकी रैंक के हिसाब से अगर उन 5 सीट में से कोई सीट खाली रहती है और आप उतनी अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आप इस सीट को ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑप्शन, बहुत ही शानदार चीज जो कि यूपीटीएससी में देखने को मिलती है। समझ गए बात को? तो इसको ध्यान से रखना। अगर आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है तो आपकी पूरी फीस माफ हो सकती है अगर आपकी जेईई मेंस में रैंक उतनी अच्छी है तो। पार्टिसिपेट करते टाइम पे हमको फिल तो करना ही, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, किस तरह से डालना है। पहले डॉक्यूमेंट की बातें कर लेते हैं। तो आपको क्लास 10th और 12th का मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ भी होता है और 12th वाला जो है वो 45% की बात भी हो जाती है। यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ये केवल तभी चाहिए जब आपने 12वीं कहीं और से पास की है। ठीक है, अगर आपने 12वीं यूपी से ही पास की है तो फिर आपको इसको बनवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट एक चाहिए होता है, जो एक फॉर्मेट देते हैं उसी में चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाकर हम लोग पहुंच गए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप वो फी वेवियर वाली 0 फीस वाली सीट लेना चाहते हैं तो आपका एक इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये सारी चीजें 1 अप्रैल 2026 के बाद होनी चाहिए, ये चीज तो। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा होना चाहिए। और जो माता पिता का, अगर आपने कहीं और से 12वीं की है, माता पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र, वो भी प्रॉपर जो अपना ऑफिशियल होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार या एसडीएम द्वारा बना हुआ होना चाहिए। समझ गए? ये डॉक्यूमेंट्स तो सबको चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं अपने कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट। तो अगर ओबीसी, एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपको टू क्लेम यूपी स्टेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? ये फिर से 1 अप्रैल 2026 के बाद ही इशू होना चाहिए, इससे पुराना वाला नहीं चलेगा। आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो भी, अगर आपको एससी एसटी कोटा से रिजर्वेशन चाहिए तो आपको मिलना चाहिए, आपके पास मिलना चाहिए। और मस्ट मैच द यूपी गवर्नमेंट फॉर्मेट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसी में ये होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बहुत पुराना किसी और फॉर्मेट में पड़ा हुआ हो। यूपी गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। वैसे तो ये वैलिड फॉर लाइफ होता है, कोई डेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन मस्ट बी वेरीफाइबल ऑन यूपी गवर्नमेंट पोर्टल। यूपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि इस काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो दिखाना होगा। मस्ट बी इशूड एंड स्टैम्प्ड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यही बात, यूपीटीएससी वेरीफाइज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट डायरेक्टली थ्रू द यूपी गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल। डायरेक्ट वो वेरीफाई करते हैं आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ योर सर्टिफिकेट डज नॉट हैव अ वैलिड एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट नंबर दैट शोज अप ऑन द, इस वेबसाइट पर अगर नहीं दिख रहा है तो वो सीधा सीधा इसको रिजेक्ट कर देंगे, भले आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी ही क्यों ना हो। तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली यूपी गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उस पर, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो यूपी गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर भी वो दिखना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहां पर वेरीफाइबल होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी 1,000 रुपए और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, उसी के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर आएगा आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। वही आपको अपने ऑर्डर में बताना होगा कि पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, इस कॉलेज का ये ब्रांच, इस कॉलेज का ये ब्रांच। ये चॉइस फिलिंग होगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। जितनी चाहिए उतनी भर दो और ऑर्डर आपका जो कॉलेज आपको चाहिए उसको ऊपर रखो। जो कॉलेज मिलने के चांसेस कम हैं उनको ऊपर रखो और जो कॉलेज आपको लग रहा है कि श्योर शॉट मिल जाएगा उसको थोड़ा सा नीचे रखो। अब ये ट्यूशन फी वेवियर पे फिर मैं आऊँगा। फिर क्या होगा कि पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा। जैसे ही आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी उस सीट को रिजर्व करने के लिए। मान लीजिए पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, KIET का कंप्यूटर साइंस मिल गया। अब आपको पैसे तो देने ही देने हैं उस सीट को रोकने के लिए, आगे जाने के लिए। चिंता मत करो, अगर आप उस सीट को होल्ड करते हैं वो आगे जाकर ये पैसा आपकी सेमेस्टर फीस में एडजस्ट कर लिया जाता है, कुछ भी डूबता नहीं है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। यू आर किक्ड आउट ऑफ द काउंसलिंग। बाहर कर दिया जाएगा कि नहीं, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी है, आप काउंसलिंग में आगे नहीं जा सकते। और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड 4 के बाद। पहले 4 राउंड जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे। चौथे राउंड के बाद आपको जाकर जो भी कॉलेज आपको मिला है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर वहां जाना होगा और काउंसलिंग के बाद अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। समझ गए बात को। अब आ जाते हैं फ्रीज, फ्लोट एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपको 20,000 रुपए देने होंगे, इसका क्या होता है? टू एक्सेप्ट अ सीट इन राउंड 1, पहले राउंड में अगर आपको कोई सीट एक्सेप्ट करनी है तो जनरल OBC कैंडिडेट को 20,000 रुपए और SC ST कैंडिडेट को 12,000 रुपए देने पड़ते हैं और ये बाद में जाकर आपकी पहले साल की कॉलेज फी में एडजस्ट कर ली जाती है। तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जोसा में होता है वैसे यहां पर भी 2 ऑप्शन होते हैं। फ्रीज, फ्रीज मतलब आपको जो भी सीट मिली है आप उससे खुश हैं, उसको फ्रीज कर दो, आगे मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं ये सीट लेकर बाहर हो रहा हूं। फ्लोट मतलब मैं ये सीट को ले लेता हूं लेकिन मेरी चॉइस लिस्ट में इसके ऊपर जो भी मैंने भरा है उसमें से अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो आप मुझे वो कॉलेज दे सकते हैं, वो ब्रांच दे सकते हैं। तो हर राउंड के बाद आपको इन दोनों में से एक चीज को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। ये भी बहुत बढ़िया चीज है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पहुंच गए, है ना, आपने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग लेके पहुंच गए। अब कॉलेज में ही अगर सीट खाली रह जाती है, कोई एडमिशन लेने नहीं आता है, तो वहीं पे आप उसकी ऊपर वाली ब्रांच में जा सकते हैं। ये होता है इंटरनल स्लाइडिंग। ओनली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेज इफ यू टुक एडमिशन इन ए गवर्नमेंट कॉलेज विद लोअर ब्रांच। मान लीजिए आपने लोअर ब्रांच के साथ एडमिशन ले लिया, इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर कंप्यूटर साइंस की सीट खाली है तो आपको कंप्यूटर साइंस में अपग्रेड कर दिया जाता है। और इसके अलावा 2 राउंड और भी होते हैं, स्पेशल राउंड। ये 5वां राउंड हो गया। 4 तो ऑनलाइन हो गए, 5वां कॉलेज पे हो गया। उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तो छठा 7वां राउंड होता है। अब यहां पर बहुत बार क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी सीट्स खाली रह जाती हैं। अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन सीट्स को भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ये होती है कि आपने जो पहले 20,000 रुपए दे दिए थे, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो चला जाता है, ठीक है। If you apply for a special round, your previous seat acceptance fees is non-refundable. अगर आपको इसमें कोई सीट मिल जाती है तो वो पुराना वाला चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत अच्छी सीट मिल रही है तो ठीक है, इतना कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी काउंसलिंग भी आगे है। जोसा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और अभी अपन ने डिस्कस कर लिया UPTSC। इन सारी काउंसलिंग्स को भी आप टारगेट में रख सकते हैं। अब जो वेवियर TFW, जो टोटल फीस वेवियर वाली सीट्स है, उनको आपको क्या करना है, जब भी आप चॉइस लिस्ट भर रहे हो तो ऊपर सारी की सारी वो फीस वेवियर वाली सीट्स भर दो कि जिस जिस कॉलेज में आपको चाहिए। ऐसा भी नहीं कि फीस माफ कराने के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो सीट्स मिल सकती हैं तो काउंसलिंग में पहले आप फी वेवियर वाली, ऐसा लिखा होता है, ये कॉलेज, ये ब्रांच, सीट टाइप फीस वेवियर, तो पहले फीस वेवियर वाली सारी भर दो, उसके बाद फिर नॉर्मल वाली सारी भर दो। तो अगर आपको फीस वेवियर वाली में से कोई मिल गई तो बढ़िया, मजे ही मजे, 4 साल की फीस माफ हो जाएगी। और नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शंस तो अपने पास हैं ही। तो ये सारी चीजें थी UPTSC के बारे में। आगे आप कौन सी काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं और UPTSC या और किसी काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई और क्वेरी है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम जल्दी से जल्दी आपके लिए उन पर डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और
शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।